हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हमारे विस्तास का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल को लिखा है जैक फिने ने। अब जैक फिने ने एक बहुत ही अच्छी सी साइकोलॉजिकल स्टोरी लिखी है जो कि किस पर बेस्ड है? चार्ली पर बेस्ड है। तो चार्ली हमें ये स्टोरी सुना रहा है, नरेटर है यहाँ का, और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, वहाँ के वो थर्ड लेवल पे जा चुका है। अब कोई भी बात नहीं मानता उसकी, ठीक है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ 2 लेवल एग्जिस्ट करते हैं सेकंड लेवल तक, ठीक है। तो अब क्या करता है? वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। साइकियाट्रिस्ट भी बोलता है कि वो क्या है, अनहैप्पी अपनी लाइफ से, वो अपनी इमेजिनेशन में जी रहा है, इसीलिए उसको ऐसा लगा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर उसकी वाइफ भी यही समझ लेती है, बाकी लोग भी यही समझ लेते हैं, उसकी हॉबीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो चार्ली को क्या लगता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, पर फिर वो क्या बताता है? वो बताता है कि थर्ड लेवल में पहुंचा कैसे। वो बोलता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो ना बहुत बड़ा है, ठीक है। वो बहुत बड़ा, वहाँ पे कोई भी आराम से खो सकता है। तो ऐसे ही जब एक रात मैं जा रहा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से अपनी घर रात को, तो मैं भी खो गया और मैं खोते खोते कहाँ पहुंच गया? थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब जो थर्ड लेवल था ना, वो कोई मामूली सा लेवल नहीं था, वो उसे ले गया पास्ट में। कहाँ ले गया? पास्ट में, 1894 में जाके ले गया। तो अब जब वो जाता है तो वो क्या देखता है? स्टेशन तो बिल्कुल अलग दिख रहा है ना, वहाँ पे लाइट्स अलग है, गैस लाइट्स है, ट्यूबलाइट्स नहीं है, ठीक है। और क्या है? वहाँ पे रूम्स छोटे हैं, कैबिनेट्स कम हैं, जो लोग हैं वो भी बहुत ही अलग तरीके से ड्रेस्ड अप है, 1980 वाले टाइम से ड्रेस्ड अप है और बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखता है। तो वहाँ पे ना उसको एक टाउन ही आता था गेल्सबर्ग। वो सोचता है मैं वहाँ चला जाता, तो जब हुई तो 2 टिकट ले लेता हूँ, मैं और मेरी वाइफ वहाँ घूमा, क्योंकि बहुत अच्छा टाउन लगता है उसको गेल्सबर्ग, काफ़ी पीसफुल लगता है। तो जब वो कर रहा होता है ना, ऐसे 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 कुछ सीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो गेल्सबर्ग से वापस आ जाता है। फिर वो ढूंढता है कहाँ है, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसे ना कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता चलती है, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ उसे पता चलती है इसके बाद, कि उसका जो एक फ्रेंड होता है ना, वो भी वहाँ होता है। तो अब वो कैसे रिवील होता है, वो फ्रेंड कौन होता है, और जो पूरी स्टोरी हमारी कैसे अनफोल्ड होती है ना, उसको हम आज इस चैप्टर में समझे, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफ सा मैंने कुछ बता दिया आपको, ताकि आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाए, आपको चैप्टर समझ में आ जाए कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको चैप्टर को समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी एक शॉर्ट सी समरी, जिसमें हम अपनी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और आंसर को कैसे लिखना होता है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसके साथ साथ वोकेबलरी के वर्ड्स। उसके बाद हम करेंगे इसके की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स को पूरे चैप्टर के साथ एक बारे में याद कैसे करना, उस टेक्निक को भी हम क्या करेंगे? याद करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर शुरू होता है, ये शुरू होता है कब से? जब चार्ली क्या करता है? क्लेम करता है। चार्ली कौन होता है? एक 31 ईयर ओल्ड का मैन होता है, जो कि न्यूयॉर्क में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? न्यूयॉर्क में रह रहा है, और 31 ईयर्स का है वो। अब वो क्लेम करता है, ठीक है, कि उसने क्या देखा है? 3 लेवल्स देखे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, यानी कि उस कौन से लेवल पे जा चुका है? थर्ड लेवल पे जा चुका है। इवन दो पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के जो रेल रोड्स वाले हैं, वो सब स्वेयर कर सकते हैं अपनी टाइम टेबल पर कि है ही 2 लेवल, थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर चार्ली ने वो देख रखा है, ठीक है। तो चार्ली ये भी बोलता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया हूँ। साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? उसका ना एक दोस्त साइकियाट्रिस्ट होता है, तो वो उसके पास चला जाता है कि एक बार पूछताछ करने की सब सही है ना मेरे अंदर, ठीक है। तो वो जाता है। साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वो भी उसे क्या बोलता है कि ये जो है ना, ये उसका एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि वो अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों है? तो साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो अनहैप्पी है क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या है? फियर, वरी, वार और इनसिक्योरिटीज से फुल है। यानी इनसिक्योरिटीज भरी हुई है आजकल की दुनिया में, बहुत ज़्यादा वरीज है, बहुत सारे फियर्स है। तो उस सबको क्या है? चार्ली एस्केप करना चाहता है, एंड चार्ली वांट्स टू एस्केप ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए ये क्या? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। अब वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होता क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक विश है जो कि फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। तो होता क्या है? कभी कभी जो आप देख रहे होते हो ना, वो रियलिटी नहीं होती। आपको कुछ दिख रहा है पर वो सच नहीं है। वो क्या है? सिर्फ वो चीज़ है जो आप देखना चाह रहे हो, जो आपकी विश है। तो वहाँ पे क्या बोलता है साइकियाट्रिस्ट? ये क्या है? वेकिंग ड्रीम
विश फुलफिलमेंट है चार्ली की। क्यों? क्योंकि वो एस्केप करना चाहता है इधर को। क्यों एस्केप करना चाहता है? क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या है, इनसिक्योरिटीज, फियर, वरी से भरा हुआ है और उसको वो पसंद नहीं है। वो क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इसलिए क्या है, वो एस्केप करना चाहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है, इसीलिए शायद उसे थर्ड लेवल दिखा है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, ताकि हमें इसकी लाइंस कैसे लिखनी है वो समझ में आ जाए। क्या है? Charlie admits he has also visited the psychiatrist friend of him regarding the same, who told him it was a waking dream wish fulfillment। क्या है? Waking dream wish fulfillment है, यानी क्या है, उसकी इमेजिनेशन है, वो सच नहीं है, उसको सच लग रहा है। And he was unhappy, यानी वो क्या है, अपनी लाइफ से क्या है, अनहैप्पी है। The psychiatrist explained that the modern world is full of insecurities, fear, worry, war and all the rest of it, and Charlie wants to escape that। वो एक्सप्लेन क्या करता है साइकाट्रिस्ट की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो काफी इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वरी से भरा हुआ है, और चार्ली इसी चीज को क्या करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। However, Charlie raises a question, वो एक क्वेश्चन रेज करता है, बट हु डजंट, किसको नहीं एस्केप करना है इस इनसिक्योरिटीज, वरी, आजकल की जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, किसे एस्केप नहीं करना, सबको एस्केप करना है। एंड says that everyone wants to, but they do end up wandering the third level of Grand Central Station। वो क्या बोल रहा है कि सबको करना है ना, हर कोई एस्केप करना चाहता है, पर क्या वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाते हैं भटकते हुए? नहीं ना। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है? चार्ली क्वेश्चन रेज कर रहा है कि यार मैं अकेला क्यों हूँ जो वॉन्डर कर गया वहाँ पे, जो भटकते हुए वहाँ पहुँच गया, बाकी कोई क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि वरीज, इनसिक्योरिटीज, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ तो हर किसी को एस्केप करनी है ना। ठीक है, तो वॉन्डरिंग क्या होता है? भटकते हुए, जैसे चली गई मैं, ठीक है, भटकते हुए जाना। तो यहाँ पे वो भटकते भटकते कहाँ पहुँच गया? थर्ड लेवल पर पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब क्या है? Everyone around him agrees to what psychiatrists say and highlight his hobby of stamp collecting, saying that's a temporary refuge from reality। अब क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट ने जो भी बोला होता है ना कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वो मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी से भागना चाहता है, तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब हर कोई मान लेता है, उसकी वाइफ मान लेते हैं, उसके आसपास के लोग मान लेते हैं, और ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि उसकी जो हॉबी है ना स्टैम्प कलेक्शन की, जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो क्या इंडिकेट कर रही है? टेम्परेरी रिफ्यूज इंडिकेट कर रही है रियलिटी से। यानी कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है, चार्ली उस हॉबी के थ्रू रियलिटी से रिफ्यूज ले रहा है, रियलिटी से एस्केप कर पा रहा है, तो उसकी हॉबी भी क्या है, वो ही इंडिकेट कर रही है, लोग ऐसा बोलते हैं। फिर से चार्ली क्या बोलता है कि यार अगर ऐसा है तो मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट की थी, उनको तो कोई एस्केप करना ही नहीं था ना, क्योंकि वो कहाँ रहते थे, वो तो बहुत पुराने ज़माने में रहते थे, तब तो कोई स्ट्रेसफुल लाइफ ही नहीं होती, तब तो कोई इनसिक्योरिटीज, फियर, वरी ज़्यादा नहीं होते थे, है ना। और अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट क्यों स्टैम्प कलेक्शन करते थे? उन्हें भी तो कुछ एस्केप नहीं करना था, है ना। तो मैं ही ऐसा क्यों हूँ जिससे ये सब हो रहा है? चार्ली ये सब क्वेश्चंस रेज करता है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर? He didn't need any refuge since he lived in the peaceful times and didn't need any escape. Neither did President Roosevelt। तो ना ग्रैंडफादर को कोई एस्केप चाहिए था, ना प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एस्केप चाहिए था, पर फिर भी वो क्या करते थे? स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो ये बोलना कि सिर्फ इसलिए मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ तो मुझे एस्केप करना है रियलिटी से, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, लॉजिकल नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? चार्ली बोल रहा है, ठीक है। नाउ द नरेटर, नरेटर कौन है? चार्ली नरेटर है, ठीक है। तो आई नरेटर कौन है? चार्ली है। चार्ली टॉक्स अबाउट हाउ ही डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल। तो अब जो बातें हो गई वो हो गई, अब क्या बता रहा है कि थर्ड लेवल तक वो पहुंचा कैसे, थर्ड लेवल उसने डिस्कवर कैसे किया, ठीक है। क्या होता है? One night he was in hurry to get home as he had already worked late and wanted to go to his wife Louisa। तो एक रात को क्या, वो काफ़ी ज़्यादा काम करके थक चुका होता है और घर जाने की जल्दी में होता है, अपनी वाइफ के पास जाने की जल्दी में होता है। सो ही डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इंस्टेड ऑफ द बस। तो वो डिसाइड करता है कि यार मैं बस का आऊँगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा,
तो मैं क्या ले लेता हूँ, सबवे ले लेता हूँ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो कहाँ जाता है वो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, when he was going to the second level from arched doorway he got lost। अब वो बोलता है कि यार जब मैं सेकंड लेवल तक जा रहा था, कहाँ से, आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड क्या होता है, आर्क जैसे ये डोरवे है मेरा, है ना, तो जब आर्क बनी हो यानी ऐसा कोई डोरवे हो, कोई ऐसा रास्ता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क डोरवे बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है चार्ली, जब मैं आर्क डोरवे से जा रहा था तो क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया, वो खो गया वहां पर। और क्या बोलता है चार्ली कि यार यहाँ खोना ना बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखो, ठीक है। विच अकॉर्डिंग टू चार्ली इज वेरी इजी टू डू। व्हाट इज वेरी इजी टू डू, खोना, लॉस्ट हो जाना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लॉस्ट हो जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ही सेड ही हैड been to Grand Central Station so many times, but every now and then he discovers new staircases and doorways and ends up at new places। क्या बोल रहा है चार्ली कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक वो बहुत बार जा चुका है वहां पर फिर भी जब भी वो जाता है कोई नया स्टेयरकेस होता है, कोई नया कॉरिडोर बना होता है, और हमेशा वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक नई जगह पहुंच जाता है। समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूँ, समझ लो ये मेरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, ये मेरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा और यहाँ पे एक दरवाज़ा। समझ लो मैं पहली बार जा रही हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, चलो दूसरी तीसरी बार भी जा रही हूँ। मैं गई यहाँ से, ठीक है, तो मुझे ना यहाँ से कहीं जाना था, समझ लो टाइम स्क्वायर जाना है, तो मुझे यहाँ से जाना था पर और यहाँ निकलना था, ये टाइम स्क्वायर है। तो यहाँ निकलने की जगह मैं कहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई। तो जब मैं यहाँ निकली तो यहाँ तो कुछ और हो जाएगा ना, है ना। समझो अगर आपका स्कूल है और स्कूल के क्या 4 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से जाओ तो वहाँ पे बाहर बिल्डिंग्स है, एक दरवाजे के बाहर जाओ तो वहाँ पे कोई मार्केट लगी हुई है, एक दरवाजे के बाहर निकलो तो वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, वहाँ पे दीवार है, एक दरवाजे के बाहर जाओ तो वहाँ पे कोई नया स्कूल का रास्ता है। तो अगर आप कहीं से निकल रहे हो, ठीक है, आप आए वहाँ से निकले, पर आपको 2nd नंबर गेट की जगह आप कहाँ चले गए, 4th नंबर गेट पे चले गए, तो आपके लिए तो बिल्कुल नई जगह हो गई ना, आपको तो पता ही नहीं कहाँ जाना है ना। तो ऐसे ही किसके साथ होता है, लोगों के साथ हो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। और ऐसे ही किसके साथ हुआ है, चार्ली के साथ भी हो गया। वो क्या, और लॉस्ट हो गया है, जो नए डोरवेज है, जो नए स्टेयरकेसेस है, उसकी वजह से क्या है, वो खो गया है, ठीक है। अब चार्ली क्या बोलता है, चार्ली थिंक्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग ऑन न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। अब चार्ली बोलता क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री है जो कि बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, और अपने रूट्स क्या एक न्यू कॉरिडोर और नए स्टेयरकेसेस के रूप में फैला रहा है। यानी नए नए स्टेयरकेसेस बन रहे, नए नए कॉरिडोर्स बन रहे, पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ली डिस्क्राइब कर रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को। ही सेज, और एक और चीज को बोलता है, ही सेज ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। वो बोलता है कि अब ऐसे ऐसे लोग कहाँ हैं, कहीं और पहुंच रहे हैं, तो हमेशा से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो क्या रहा है, एक एग्जिट रहा है, वे ऑफ एस्केप रहा है। एंड मे बी, और शायद इसी वजह से जो चार्ली है वो भी 3rd लेवल पर पहुंच गया। एंड मे बी दैट्स हाउ ही वेंट देयर, ठीक है। अब क्या है, अब वो बता रहा है और क्या हुआ। द कॉरिडोर ही वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स। अब जिस कॉरिडोर में वो जा रहा था, जब वो खो रहा था तो उसे पता थोड़ी है वो खो गया है, तो क्या है, वो जो कॉरिडोर था वो क्या हो रहा है, एंगल होने लगा, यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा और डाउनवर्ड्स जाने लगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए डाउनवर्ड्स जाने लगा, है ना। एंड ही थॉट ही वाज गोइंग रॉन्ग बट ही केप्ट वॉकिंग एनीवे। उसको लग रहा था कि वो गलत जा रहा है शायद, तो उसने कहा चलो चलते रहता है, ठीक है। वो चलता रहा और क्या हो गया, कहाँ पहुंच गया। When the tunnel took sharp left and Charlie went down a few stairs, he reached the 3rd level। जब उस टनल ने क्या लिया, एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट की तरफ मुड़ा और थोड़ी सीढ़ियों के नीचे गया, तो कहाँ पहुंच गया वो, 3rd लेवल पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 3rd लेवल पर पहुंच गया। अब जो 3rd लेवल था ना, वो कोई मामूली स्टेशन नहीं था, वो स्टेशन उसे ले गया पास्ट में। कहाँ पे ले गया, पास्ट में ले गया, 1894 के टाइम पे ले गया। देखो कैसे। The rooms there were smaller
विथ फ्यूअर टिकट विंडोज। तो क्या था, रूम्स जो थे वहाँ पे वो छोटे थे, स्मॉलर थे, और वहाँ पे जो टिकट विंडोज थी जहाँ से टिकट खरीदते वो भी कम थी। अब क्योंकि हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, वहाँ से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, तो क्या है, रूम भी बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं, टिकट विंडोज भी काफ़ी ज़्यादा लेन्स है। पर उस ज़माने में क्या थी, कम थी, रूम्स छोटे थे, टिकट विंडोज क्या थी, कम थी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द मैन इन द बूथ was wearing a green eye shade, long sun protectors। जो बूथ पे मैन बैठा था वो भी बहुत ही अलग तरीके से ड्रेस्ड है, ग्रीन आई शेड्स पहन रखे हैं, लॉन्ग सन प्रोटेक्टर्स पहन रखे हैं। ओपन गैस लाइट्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स वर देयर। अब गैस लाइट्स क्या होता है, गैस लाइट्स होते हैं लैम्प, समझ लो लैम्प जो कि हमारे गैस से जले। ठीक है, तो गैस लाइट है, तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे वहाँ पे। तो लाइटिंग भी क्या थोड़ी डिम थी, ट्यूबलाइट्स नहीं थी अच्छी अच्छी, तो डिम लाइटिंग थी गैस लाइट से। तो वहाँ का जो माहौल था वो इमेजिन करो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। अगर आप आज किसी स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं दिखता हमें, अलग ही नज़ारा दिखता है। तो उससे क्या था, बहुत ही अलग चीज़ दिख रही थी जब वो वहाँ पहुँचा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी था, है ना। एवरीवन देयर वाज ड्रेस्ड अप इन 1890 हैविंग फैंसी साइडबर्न्स, बियर्ड्स एंड मस्टेशेस। यानी कि सबके मस्टेक्स जो है वो अलग अलग है, मूछे, बियर्ड्स काफ़ी फैंसी है, साइडबर्न्स काफ़ी फैंसी है। सब किस तरीके से ड्रेस्ड है, 1890 के बेस में ड्रेस्ड अप है। ही ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स, इट वाज द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर का नाम है, द वर्ल्ड विच हैडंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। इट वॉज डेटेड इन जून 11, 1894। किस दिन पहुंच गया वो थर्ड लेवल पे, जून 11, 1894। तो थर्ड लेवल की वजह से वो कहाँ पहुंच गया, पास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वहाँ पे वो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सब लोग हैं वो के बहुत ही अलग तरीके से ड्रेस्ड अप है। तो फिर उसको हुआ थोड़ा, है ना, कि ये मैं कहाँ आ गया। तो वो न्यूज़पेपर के पास जाता है। जब वो न्यूज़पेपर के पास जाता है तो वो देखता है कि तो द वर्ल्ड है, और जो द वर्ल्ड है वो आज के ज़माने में पब्लिश ही नहीं हुआ बड़े सालों से। तो काफ़ी ज़्यादा पास में उसको समझ में आ गया। फिर उसने डेट पर ध्यान दिया। अब डेट कौन सी थी, जून 11, 1894 थी, तो उसको समझ में आ गई, तो काफ़ी ज़्यादा पास में आ गया मैं, है ना। अब क्या हुआ, चार्ली थॉट ऑफ बाइंग 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब क्या होता है, लोग क्या होता है, परेशान हो जाता है। और चार्ली के दिमाग में क्या है कि मैं पास्ट में आ गया हूँ तो मैं गेल्सबर्ग जा सकता हूँ। तो वो 2 टिकट लेने की सोचता है कि मैं और मेरी वाइफ कहाँ चले जाएंगे, गेल्सबर्ग चले जाएंगे। अब गेल्सबर्ग था क्या, गेल्सबर्ग वॉज ए टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। गेल्सबर्ग जो था वो एक टाउन था जहाँ पे अभी भी क्या थे, ह्यूज लॉन्स थे, ओल्ड फ्रेम हाउसेस थे, बहुत ट्रिमेंडस बड़े बड़े, ट्रिमेंडस यानी बिग, ठीक है, ट्रिमेंडस यानी बड़े बड़े ट्रीज थे। ठीक है, और 1894 में तो और ही अलग नज़ारा था। 1894 evenings were twice as long and people in Galesburg sat out on their lawns, men smoking cigar, women waving palm leaves। 1890s में क्या होता था, जो इवनिंग्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती थी, ट्वाइस as long होती थी। जो लोग थे गेल्सबर्ग के वो अपने लॉन में आराम से बैठे हैं शाम को। जो मेन है वो क्या कर रहे हैं, सिगार स्मोक कर रहे हैं। जो वुमेन है वो लीफ फैंस, पाम लीफ फैंस को वेव कर रही है ना, हिला रही है, और अपनी इवनिंग सब बहुत ही पीसफुल वे में स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग वाज पीसफुल एंड ही वांटेड टू बाय टिकट्स फॉर दैट टू गो विद हिज वाइफ। तो वो चाहता था कि वो इस वाइफ, अपनी वाइफ के साथ इस गेल्सबर्ग में जाए, थोड़ा पीसफुली टाइम स्पेंड करके एज अ वेकेशन। बट व्हेन ही गोज टू द क्लर्क टू बाय द टिकट्स, the clerk says that it isn't money and wants him not to try to skin him। अब ये तो चार्ली ने सोचा ही नहीं। हुआ क्या, जब वो टिकट लेने गया तो क्या वो क्लर्क ने पैसे देके, वो ये क्या है, उसने सोचा ये क्या, तो उसने उसको धमकी दी कि तुम ना मुझे स्किन करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे स्किन करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे टोपी पहनाने की कोशिश मत करो, ये पैसे वैसे नहीं है, मुझे असली पैसे दो और टिकट लो। किसने बोला, क्लर्क ने ऐसे उसको धमकी वमकी दी कि ऐसे कोशिश मत करो, जेल जाओगे सीधा। तो चार्ली 1 मिनट कंफ्यूज हो गया और फिर उसने कैश ड्रॉर दे। ठीक है, चार्ली रियलाइजेस आफ्टर सीइंग द कैश ड्रॉर देखा और उसने सोचा कि करेंसी जो है वो तो ओल्ड स्टाइल है, यानी आज की जो करेंसी है वो तो चलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या हो गई, डीमोनेटाइजेशन हो गई है, तो हमारे जो नोट है वो चेंज हो गए। अगर मैं पास्ट में गई और अगर मैंने उनको 1000 का नोट दे दिया
2000 का नोट दे दिया तो वो तो बोलेगा ये क्या, ये तो चलता ही नहीं, तुम तो कुछ भी दे रहे हो मुझे, है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है गेल्सबर्ग में चार्ली के साथ, ठीक है। तो वो देखता है कि करेंसी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और वहाँ से फटाफट 9 तो 11 हो जाता है, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गेट कॉट, और वहाँ से वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि क्लर्क ने क्या बोला होगा, मुझे स्किन करने की कोशिश करोगे तो मैं क्या पुलिस के पास ले जाऊँ। तो वो जेल नहीं जाना चाहता, चाहे 1984 हो चाहे अपना टाइम, ठीक है। तो जेल तो कहीं का भी अच्छा नहीं है, तो वो कहते हैं मैं यहाँ से 1 मिनट फटाफट निकल लेता हूँ। तो अब चार्ली यहाँ से एकदम से निकल गया। अब नेक्स्ट डे चार्ली ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक टू बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब क्या होता है, चार्ली अगले दिन बैंक जाता है और उसके पास $300 जो होते हैं ना वो बाहर निकाल लेता है बैंक से, ताकि वो ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद सके, पुरानी करेंसी खरीद सके, विच कुड बी बॉट एट एनी कॉइन डीलर, जो कि वो कहीं से भी कॉइन डीलर से खरीद सकता था। ही गॉट ओनली अराउंड $200, पर उस $300 के उसको सिर्फ $200 मिले, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसको 300 के 200 मिले। पर वो क्या सोचता है कि यार $200 1894 में भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तब वो भी बहुत ज़्यादा है, 300 और 200 और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये भी काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। However, he couldn't find the third level again and stopped trying as well. पर प्रॉब्लम क्या आई, जब वो दोबारा गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल ढूंढने, उससे मिला नहीं। तो वो काफ़ी बार जाता रहता, ढूंढता रहता, पर उससे मिला नहीं। अब उसकी वाइफ भी परेशान हो रही थी, यार क्या हो रहा है, तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं मत ढूंढो, नहीं होगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो वो भी रुक गया, उसने भी ढूंढना बंद कर दिया। पर अब आता है हमारा प्लॉट ट्विस्ट। अब क्या होता है, प्लॉट ट्विस्ट होता है, क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। बट नाउ चार्ली एंड हिज वाइफ बोथ वर लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल एवरी वीकेंड, बिकॉज दे हैड द प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज देयर। पर अब क्या होता है, जिस वाइफ ने मना किया था मत देखो, अब वो वाइफ और चार्ली दोनों मिलके हर वीकेंड पे क्या ढूंढ रहे हैं, थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रूफ मिल गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। कैसे मिला प्रूफ? Charlie's friend Sam Wiener disappeared and he suspected that it was because he went to the third level. तो चार्ली का फ्रेंड था सैम वीनर, और वो क्या होगा, गायब हो गया, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। अब चार्ली सस्पेक्ट करता है, चार्ली शक करता है कि ये ना थर्ड लेवल ही गया होगा, इसीलिए गायब हो गया है। One night when Charlie was fussing with his stamp collection among his oldest first day covers, he found one which should not have been there. तो एक रात को जब चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन से इधर उधर देख रहा था, है ना, काम कर रहा था, तो वो अपने फर्स्ट डे कवर, जो उसके बहुत पुराने फर्स्ट डे कवर्स है ना, उसके थ्रू जाता है और उसको कुछ ऐसा मिलता है जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। अब पहले समझ लेता है फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है। फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, अब जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, जिस दिन नया स्टैम्प बना होता है ना, उसी दिन उस स्टैम्प से एक मेल करते हैं, अपने आप को खाली मेल करते हैं अपने ही एड्रेस पर, ताकि क्या हो, वो उनके पास स्टैम्प आ जाए और वो प्रूफ हो जाए डेट का, ठीक है, कि इसी दिन आया है। तो वो एक फर्स्ट डे कवर होता है, उसको हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो जब वो अपने फर्स्ट डे कवर्स के थ्रू जा रहा होता है, तो वो एक ऐसा फर्स्ट डे कवर उसे मिलता है जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। इट वॉज देयर सिंस जुलाई 1894 जुलाई 18 से वो वहाँ पे होता है, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू हिज ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने उसे ग्रैंडफादर को मेल किया होता है। When he opened it and took the paper out, it was a letter to Charlie by his friend saying that he had found the third level. वैसे तो जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं वो क्या होता है, ब्लैंक होते हैं अंदर से, क्योंकि अब बंदा अपने आप को ही भेज रहा है। पर इस बार क्या है, वो मेल किया गया है चार्ली को उसके फ्रेंड के द्वारा, तो वो क्या है, ब्लैंक नहीं है, वो क्या एक लेटर है, ठीक है। और वो जिसका जो फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है कि उसे क्या मिल गया, थर्ड लेवल मिल गया है, एंड हैड बीन देयर फॉर 2 weeks and told Charlie to keep finding the third level as well. तो वो कहता है मैं तो थर्ड लेवल मिल गया, मैं गेल्सबर्ग भी चला गया और मैं वहाँ पे 2 हफ्ते से रह रहा हूँ, और अगर तुम्हें मिले तो तुम भी फटाफट आ जाओ। चार्ली को वैसा बोलता है उसका फ्रेंड, ठीक है। अब क्या होता है, चार्ली फाउंड आउट दैट सैम हैड ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी।
चार्ली को ये पता चलता है कॉइन डीलर्स के थ्रू कि जो सैम है उसने क्या $800 का पैसा लेके गया है कहाँ पर, गेल्सबर्ग 1894 में। बहुत सारा पैसा होता है $800, ठीक है। अब क्या हो रहा है, विद दिस मच मनी सैम कुड सेट अप इन नाइस हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। चार्ली का बोलता है कि यार इतना ज़्यादा पैसा जो सैम लेके गया है इससे वो बहुत आराम से क्या होगा, अपना ग्रेन बिजनेस क्या चालू कर लेगा, सेटअप कर लेगा, ठीक है। सिंस ही could not go back to his old business in 1984 in Galesburg। क्यों ग्रेन बिजनेस सेटअप करेगा, क्योंकि वो अपने पुराने बिजनेस में तो जा ही नहीं सकता सैम 1984 में गेल्सबर्ग में, यानी खासकर 1984 में जो वो काम करता है ना वहाँ पे वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, वाई, बिकॉज सैम वॉज दी चार्लीज साइकेट्रिस्ट। तो सैम कौन था, चार्ली का ही साइकेट्रिस्ट था जिसने उसको पहले बोला था कि ये तो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ये तो मॉडर्न वर्ल्ड को एस्केप करने का एक इमेजिनेशन है, रियलिटी है ही नहीं, तो रिफ्यूज है रियलिटी से। तो वो ही बंदा कहाँ बैठा है, गेल्सबर्ग में 1894 में बैठा है, 3rd लेवल के थ्रू। तो क्या है, ये बहुत बड़ी आयरनी है, जिस साइकेट्रिस्ट ने बोला था कि 3rd लेवल है ही नहीं, चार्ली क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है उसका, उसको इनसिक्योरिटी से भागना है, वो खुद वहाँ बैठा है, वो खुद गेल्सबर्ग में बैठा है। 2 हफ्ते हो गया उसको, 3rd लेवल उसे मिला, वो गेल्सबर्ग गया, उसने पैसे भी ओल्ड करेंसी में ले लिए और वो खुद कहाँ है, गेल्सबर्ग में है। तो ये क्या आयरनी हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट सी स्टोरी थी हमारी, जो कि अब खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते करते हमें ना याद भी करना है। कैसे याद करेंगे, हमारी एक टेक्निक है ना, उससे हम इसे याद करेंगे। चलो फिर देखते हैं। तो अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे सीरीज में याद करेंगे। आप इसको इन लाइन्स भी याद कर सकते हो या फिर सिर्फ इतना इतना करके भी याद कर सकते हो, है ना। बाकी तो सारे वर्ड्स ही छोटे छोटे, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, या पूरी पूरी लाइन अगर आपको याद करनी है तो वैसे भी याद कर सकते हो। मैं आपको बस टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें चैप्टर को रिवाइज करना। तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। कैसे, इन वर्ड्स के थ्रू। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें इन वर्ड्स को याद करना है और इससे हम पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। लाइन्स भी है इसमें, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट लाइन्स के ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, चार्ली 3rd लेवल जाने की बात करते हैं कि वो 3rd लेवल जा चुका है, पर कोई बात उसकी मानता नहीं, तो वो कहाँ जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। साइकेट्रिस्ट क्या बोलता है कि ये क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। क्यों है, क्योंकि वो अनहैप्पी है, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वरी को क्या करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, वहाँ से जाना चाहता है। तो ये सब वो क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहे हैं, ये सब वो सोच रहे हैं कि ये रियलिटी है, पर असलियत में ऐसा नहीं है, है ना। अब क्या होता है, और लोग ये बात मानने लग जाते हैं ना, बाकी लोग भी मानने लग जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि इसकी जो स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है, जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, वो भी तो यही इंडिकेट कर रही है। क्या इंडिकेट कर रही है कि ये हॉबी यहाँ है, टेम्परेरी रिफ्यूज है रियलिटी से। अब स्टैम्प कलेक्ट करके वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह की स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या टेम्परेरी रिफ्यूज है रियलिटी से, टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से, ठीक है। और क्या हो रहा है, अब ये सब बातें तो होती रहती है, ये सब बातें चार्ली नहीं मानता है ना, वो क्वेश्चंस रेज करता है ना कि ऐसा ही क्यों, अगर सबको मॉडर्न वर्ल्ड एस्केप करना तो अकेला मैं ही क्यों हूँ जो वॉन्डर करते करते पहुँच गया। और क्या बोल रहा है, अगर टेम्परेरी रिफ्यूज है स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे दादाजी क्यों करते थे, उन्हें तो कोई एस्केप चाहिए नहीं था ना, क्योंकि वो पीसफुल टाइम्स में रहते थे। तो ये सब बातें होती रहती है। उसके बाद क्या होता है, चार्ली हमें बताता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंचा। कैसे पहुंचा, वो बोलता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है ना, एक बहुत ही ह्यूज ट्री की तरह ग्रो करे जा रहा है, न्यू स्टेयरकेसेस और कॉरिडोर्स निकाल रहा है ना, अपनी रूट्स के फॉर्म में, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़े जा रहा है। तो ऐसे ही, और क्या है, वो एक एस्केप है, वे ऑफ एस्केप एट एग्जिट है हमेशा से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
और शायद ऐसे ही चार्ली कहाँ पहुँचे, 3rd लेवल पर पहुँचा है। कैसे पहुँचता है वो, एक रात को जब वो जा रहा होता है घर, तो वो सबवे ले लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, और जब वो 2nd लेवल पर जा रहा होता है तो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है ना। क्यों खो जाता है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो वहाँ पे खो जाता है। खोते 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 कहाँ पहुँच जाता है, चलते चलते 3rd लेवल पर पहुँच जाता है। अब जो 3rd लेवल होता है वो भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब जब वो पहुँचता है वहाँ पर तो उसको बहुत ही अलग सा नज़ारा देखने को मिलता है ना। क्या क्या देखने को मिलता था, पहला गैस लाइट्स देखने को मिली, डिम लाइटिंग है, जो लोग हैं वो काफ़ी अलग तरीके से ड्रेस्ड हैं, उनके बहुत इंटरेस्टिंग से मस्टेक्स, साइड बर्न्स है, बियर्ड्स है, और क्या है वो जाके देख रहे हैं कि वहाँ के जो रूम्स है वो स्मॉलर है, टिकट काउंटर स्फीयर है यानी कम है ना, एज कंपेरेटिवली जो कि नॉर्मली होते हैं आज के टाइम पे, है ना। और क्या है, उस न्यूज़पेपर के पास जाता है, क्या देखता है, न्यूज़पेपर कौन सा, द वर्ल्ड हमारा न्यूज़पेपर है, जो कि क्या 1894 को दिखा रहा है, 1894 के डेटेड का न्यूज़पेपर है। और क्या है, फिर वो क्या सोचता है, कहाँ जाएगा, गेल्सबर्ग जाएगा। गेल्सबर्ग क्यों जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा टाउन होता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है उसे। क्यों, वहाँ पे बड़े बड़े ह्यूज लॉन्स है, लॉन्ग क्या कहते हैं, हाउसेस है, ओल्ड फ्रेम हाउसेस है, और ट्रिमेंडस ट्रीज है। 1894 में जो इवनिंग्स होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबी होती है, वहाँ पे लोग बहुत ही पीसफुली अपनी इवनिंग को स्पेंड करते हैं। तो इसलिए क्या सोचते हैं कि वो गेल्सबर्ग जाएगा। पर जब वो जाने लगता है तो क्या होता है, जो टिकट काउंटर में जो क्लर्क बैठा होता है वो क्या बोलता है, मेरे को टोपी मत पहनाओ। क्यों, क्योंकि जो करेंसी वो यूज़ कर रहा होता है वो कौन सी होती है, न्यू स्टाइल करेंसी होती है। पर 1894 में कौन सी करेंसी चल रही होती है, ओल्ड स्टाइल करेंसी चल रही होती है। तो वहाँ से फटाफट 9-11 हो जाता है और अगले दिन जाके करेंसी चेंज करा लेता है ओल्ड करेंसी में। पर उसको फिर से 3rd लेवल नहीं मिल पाता, अनफॉर्चुनेटली चार्ली को 3rd लेवल नहीं मिल पाता, वो नहीं ढूंढ पाता। तो एक रात क्या होता है, फिर उसके बाद वो जब अपने फर्स्ट डे कवर्स के थ्रू जा रहा होता है तो उसे क्या मिलता है, एक लेटर मिलता है, जो कि किसने भेजा है, उसके फ्रेंड ने भेजा है, जो कि कुछ दिन पहले डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था, और किसी को पता नहीं था क्या था। और चार्ली ने सस्पेक्ट भी किया था कि शायद ये कहाँ गया, 3rd लेवल इसको मिल गया, ये वहाँ चला गया है। अब क्या होता है, ठीक है, उसको जब लेटर मिलता है तो वो पढ़ता है। क्या होता है उस लेटर में कि जो उसका फ्रेंड है वो बहुत टाइम 2 हफ्ते से क्या गेल्सबर्ग में ही है और काफ़ी पीसफुल है वहाँ पे। और वो क्या कहते हैं, चार्ली तुम भी ढूंढो और फटाफट आ जाओ। और सैम जो उसका फ्रेंड होता है, कितने पैसे लेके गया होता है, $800 लेके गया होता है। तो चार्ली क्या बोलता है कि वो ग्रेन बिजनेस चालू कर सकता है आराम से, क्योंकि वो अपना पुराना बिजनेस तो चालू कर नहीं सकता। क्या होता है उसका पुराना बिजनेस, साइकियाट्रिस्ट। तो इसमें जो मेन बात हमें याद रखनी है क्या है, सैम कौन था, साइकियाट्रिस्ट था। वो ही साइकियाट्रिस्ट था जिसने शुरू में बोला था कि एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तो इस स्टोरी की मेन चीज़ क्या है, आयरनी, ठीक है, आयरनी, कि जिस साइकियाट्रिस्ट ने बोला था कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है वो खुद कहाँ है, गेल्सबर्ग में बैठा है। ठीक है, तो अगर ये जो स्टोरी है ये आपको समझ में आ गई होगी अब तक, है ना। इसको आपको ऐसे ही रिवाइज करना है। आपको एग्जाम टाइम पे अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको बहुत आसानी से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना, और याद भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो अगर ये वीडियो अब आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।